गलती की है, सिर्फ यही कि हम बुराई के सामने घुटने नहीं टेके। प्रभु देखो, हम आज इतना भी दिक्कत में रहे हैं, हम तुमको हमेशा अपना साथ रखें। हमको तुम ऐसा छोड़ दिए, अल्लाह बता, अब बताओ ना कुछ, कहा के लिए हम क्या करें? हमको ऐसा बीच में दार में छोड़ दिए तुम। हम जाएं अजीतू यादव से माफी मांगने, हार जाए ईमानदारी बेईमानी से। प्रभु, अब भक्त ने सारा कोशिश कर लिया है अपना, अब भगवान की बारी है। हम बाद में बात करते। क्या बात है, हम कहीं सपना उपना तो नहीं देख रहे हैं? मास्टर दीन दयाल जी अपने शिष्य भैया जी के घर पर पधारे हैं स्वयं। क्या चाहते हो तुम? क्या तुम्हारा झगड़ा किससे है? हमसे है। हमारी पत्नी, हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? काहे के लिए उन सबको सजा दे रहे हैं? मास्टर जी, अगर हम चाहें ना तो आपकी परेशानी और आपके पूरे परिवार की परेशानी है ऐसे खत्म कर सकते हैं। बस आप अपनी जिद छोड़ लीजिए और हमारी बात को मान लीजिए। मान ली तुम्हारी बात? मान ली? हाँ, हमने तुम्हारी सारी बात मान ली है। पहले डॉक्टर को फोन करो, हमारी पत्नी का ऑपरेशन शुरू करें। जय बाप। कौन? फोन कर दो डॉक्टर जी को। लीजिए गुरुजी, हो गया आपका एक। देखे ना मास्टर जी कि हम कितना कोमल हृदय के, हमसे ना किसी का दुख देखा ही नहीं जाता। और आपने क्या किया? हमारे उसी दिल को दुखा दिया, हमारी बात को ना मान के। काहे गुरुजी, काहे? और हमने कौन सा आपको बड़का पहाड़ तोड़ने के लिए बोल दिया था? हमने तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहा था कि हमारे जिस छोटे भाई को आपने फेल किया है उसको पास कर दीजिए, पर नहीं, आप तो आप ठहरे। अगर यही गुरुजी आपने पहले हमारा बात मान लिया होता ना तो ये दिन आता ही नहीं। ना ही आपका पेंशन अटकता, ना ही पीएफ, ना ही आपके घर की बिजली जाती, और ना ही अम्मा जी का ये हाल होता जो हुआ है। मास्टर जी, ये सब कुछ आपके साथ किया हमने जरूर, और सब कुछ करवाया है आप अपने जिद की वजह से हमारी बात को ना मान के। ना सच्चाई की दुनिया नहीं, बेईमानों की दुनिया है, समझे आप? तो जितना जल्दी आप हमारी बात को मान के माफी मांग लेंगे ना, समझ लीजिए कि उतनी जल्दी आपको सभी परेशानियों से छूट हम कर देंगे। माफी मांगने से अगर तुमको शांति मिलती है तो हम हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगते हैं, और कहो तो हम पैर भी पड़ते हैं। एक मिनट रुकिए। इतनी भी जल्दी क्या है गुरुदेव? ऐसे ना है कि चौराहे पे जूता मार के घर में माफी मांगने वाला काम नहीं होगा मेरे साथ। जिस तरीके से आपने सरेआम सबके सामने हमारी बात न मान के हमारी बेइज्जती की थी ना, उसी तरीके से सबके सामने माफी मांगना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जिनकी आप पूजा करते हैं ना,
भोलेनाथ, आप ही कहते हैं ना कि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। तो उसी शिव के सामने इस सच को भी कबूल करना पड़ेगा कि मास्टर जी गलत हैं और भैया जी सही हैं। वो भी घुटने टेक। बोलो, करोगे? ठीक। चलिए आइए गुरुदेव। ये सब कहा है कि तुम लोग हमारे घर के सामने कहां खड़ा हो? चलो निकला। भैया जी, आप ही के दर्शन के लिए आए थे। अभी अभी जो अंदर आपने मास्टर जी से कहा ना, वो सब तो हमने लाइव टेलीकास्ट देख लिया। आओ जरा इनको रिपीट टेलीकास्ट दिखाओ। क्या कर रहे हैं? वो कर रहा है सर। हमने तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहा था कि हमारे जिस छोटे भाई को आपने फेल किया है उसको पास कर। अगर यही गुरुजी आपने पहले हमारा बात मान लिया होता ना, तो ये दिन आता ही नहीं, ना ही आपका पेंशन अटकता। झूठ, सब ना झूठ है इंस्पेक्टर साहब। क्या रहता है कि चेहरा हमारा रहेगा और शरीर दूसरे का रहेगा, सब जोड़ देते हैं। तो ये किसी ने ना हमें फंसाने के लिए साजिश है मेरे खिलाफ। जानते हैं किसका? अपोजिशन वालों का। वो नहीं चाहते हैं कि हम इलेक्शन में जीते। झूठ है या साजिश, इसका फैसला अदालत में होगा भैया जी। यार चुप रहो तुम यार। फिलहाल ये वीडियो आपकी गिरफ्तारी के लिए काफी है। चुप रहेगा रहता हूं हम। गिरफ्तार कर लो इन्हें। जीतू यादव, देख लिया, आखिर सच्चाई की जीत हुई ना बुराई के सामने। ईमानदारी भारी पड़ी ना बेईमानी पर। बेटा, युग चाहे कोई भी हो, सत्य कभी हारे नहीं सकता। काहे कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अरे हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम हमसे? ईमानदारी के रास्ते पे चल के हमें क्या मिला? यही ना। तो देखो, ये मिला, ये है हमारी दौलत। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर, ले चलो। समझता क्या नहीं तुम? संजय, ये जो तुमने हमारे लिए किया है ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन ये सब तुम कैसे किए बेटा? मास्टर जी, जब आप अस्पताल से निकले तभी हमें शक हो गया था कि आप भैया जी के पास ही आएंगे। तभी हमें आइडिया आया और हमने सबको फोन करके यहीं बुला लिया। और उसके बाद हम कैमरा लेकर के आए और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। हम किन शब्दों में तुमको धन्यवाद दे बेटा? मास्टर जी, धन्यवाद करना है तो मेरा नहीं, अपने भोलेनाथ का कीजिए। अरे मेरी तो आज दिल्ली के लिए ट्रेन थी। अगर मेरी ट्रेन ना छूटी होती तो ना तो मैं अस्पताल पहुंच पाता और ना ही मैं यहाँ आ पाया होता। सब उसी की लीला है मास्टर जी। माफ कर दो भोलेनाथ, हम समझ नहीं पाए आपकी लीला। भोले शंकर की जय। सर्वदा शशि निवाह श्री शंकरा पादमाम। भोले शंकर की जय 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 जय। हाँ भाई सुगंधा, भाई देर से ही सही, लेकिन अपना किया हुआ वादा जो है हम निभाने जा रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर अब हम तुम्हें ले चलेंगे। खुश हो? हमें माफ कर दीजिए। मुश्किलों से घबरा कर हमने आपको सच्चाई का रास्ता छोड़ने को कहा, लेकिन अब हम समझ गए सच्चे भक्त की कभी हार नहीं। लाख मुश्किलें आए लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हाँ भाई, काहे कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम।